जायज़ा में फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान की इंतहाई मोतबर शख्सियत, जिनकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान है कि इतनी मुसीबतों, इतनी मुश्किलों में घिरे हुए मुल्क के अंदर अभी भी एक शख्सियत ऐसी है जिसका एतबार पूरी दुनिया में कायम है। जनाब अब्दुल सत्तार ईदी साहब। ईदी साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि तब्दीली के बगैर हालात ठीक नहीं होंगे। तब्दीली कैसे आएगी? अवाम जो हैं वो बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, इस मुल्क की आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, और ये जो सियासतदान हैं, जो वडेरे भी हैं, जागीरदार हैं, उनके लिए वोटर्स पैदा किए जा रहे हैं। अगर मुल्क की आबादी कंट्रोल में हो तो मुल्क के जो वसाइल हैं, मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं, वो भी आवाम के लिए काफ़ी होंगे। अमीर आदमी के थोड़े बच्चे हैं, गरीब आदमियों के ज़्यादा बच्चे हैं, जिनके पास ना रहने की जगह है, ना खाने को रोटी है, ना उनके लिए और भी कोई सहूलत नहीं है। तो आवाम को ख्याल नहीं आता कि हम ज़रा थोड़ा सा आबादी पे कंट्रोल करें ताकि हमारे मसाइल कम हों। ये ठीक है। ये होना ज़रूरी है कि बच्चे कम पैदा करें और दो दो तीन तीन बीवी छोड़ दें, एक बीवी पे रखें, बच्चे कम करें, अपनी ज़िंदगी सादगी से निकालें, सादगी से घर में रहें तो बहुत फ़र्क आएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम ज़रूर कोई इनकलाब के बगैर, ये तो थिगड़े लगाने, लेकिन इनकलाब जरूरी। और इनकलाब भी कोई खुमैनी जैसा, नेविन जैसा कोई बंदा आ जाए, और ज़रूर माशरे में से जब वक्त ऐसा पैदा होता जाता है तो ऐसे बंदे आते हैं, लेकिन देर होती है। आ जाएगा, ज़रूर आएगा। कब तक इसका खून पिया जाएगा, कब तक गरीबी फैलाई जाएगी। अल्लाह भी आकर तंग हो जाएगा। तंग आकर ज़रूर कोई न कोई को पैदा कर देगा जो ये जितनी इकट्ठी की हुई दौलत, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे ज़मींदार हो, चाहे जागीरदार हो, कोई भी हो, कोई काम नहीं आएगा। दुनिया में होता रहे, इनकलाब आए, आखिर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा है। और जहाँ भी आया है दुनिया में इनकलाब, फौजी लाया है। रूस में, चाइना में, छोटे बड़े मुल्कों में आया है आखिर फौजी। हमारे मुल्क में भी मुझे उम्मीद है फौज से कि फौज ज़रूर अपना किरदार दिखाएगी, इस मुल्क को मुसीबत में से निकालेगी और गरीब की मदद करेंगे। लेकिन जब मुल्क तकसीम हुआ, जब मुल्क के फौजी हुकूमतों में भी पाकिस्तान का भला नहीं हुआ, बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, बहुत सारी मुसीबतें जो है वो फौजी दौरे हुकूमतों में ही आई हैं, अदवार हुकूमत में ही आई हैं। तो हम कैसे उम्मीद रखें कि कोई फौजी आएगा? फौजी आएगा तो इसी फौज में से होगा ना। कहते हैं, बाज़ लोग तो कहते हैं कि फौज की मुंह को भी अब खून लग गया, अब हम फौज से भी तवक्को ना रखें कि वो कोई तब्दीली ला सकती है। मुझे उम्मीद है दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं फौजी बंदे लाए। 8.5 बरस मुशर्रफ रहे, ये कोई इनकलाब नहीं ला सकते थे? उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। इनके उसमें जलजला आ गया, कश्मीर का मैटर आ गया, बहुत सी मुसीबतें आई, लेकिन आखिर उसने भी काम किया। मैंने टनों के हिसाब से चादरें मंगा ली इंडिया से, ड्यूटी और पेनल्टी डाल दी। मैंने अपने बेटे को बोला, फैसल एदी को, कि मुशर्रफ से तूने बात की थी, मुशर्रफ से बात कर। घर पहुंचा तो ऐसा रो निकल गया कि छोड़ दो फिर। हम पूरे कश्मीर में चादर बांटें, हमारे काम में कोई रुकावटें पैदा नहीं। जब ये जल्जला आया था 2005 अक्टूबर में,
तो बड़ी तबाही हुई और पूरी दुनिया से पाकिस्तान की मदद की गई। बहुत सारे खैराती इदारों ने काम किया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेतहाशा पैसा मिला, लेकिन वो पैसा वहाँ लोगों की बहाली पे खर्च नहीं हुआ, इधर उधर हो गया। ऐसा हम वहाँ काम कर रहे थे। मैंने तो कोई किसी से भी डोनेशन नहीं लेता, पाकिस्तानियों के सिवा, कोई मुल्क से नहीं, किधर से भी नहीं। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों से मांगता हूँ और पाकिस्तानियों ने मुझे दिया। मैं अपने तरीके से सारे इलाकों में काम किया। हम चादरें घर घर बांटें, इस तरीके से बांटें कि अभी भी चादरें पड़ी हैं, क्योंकि हमारी गिरफ्त थी। मेरे अपने बच्चे, बेटियाँ, बेटे बांट रहे थे। किसी को थर्ड आदमी का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास बंदे हैं, बंदों से काम लिया। आज भी हम यही काम कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ चैरिटी की तंजीमें बरतानिया में खुल गई हैं। हर जगह लाखों करोड़ों रुपए जमा करते हैं चैरिटी के नाम पे, वहाँ ले जाते हैं। ये जो जगह जगह चैरिटी खुली हुई है, क्या ये भी लोगों का भला कर रहे हैं या ये अपना कोई हिसाब किताब पूरा करते हैं? ऐसा चैरिटी, किसी को धंधा ना मिलता हो तो चैरिटी खोल ले। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भूखा है तो चैरिटी के नाम से कोई दुकान खोल ले। बहुत आसानी से कमाने का तरीका है। लेकिन कौम भी बेचारी क्या समझे, फौरन मदद कर देती है। अल्लाह के नाम पे मांगते हैं ना, अल्लाह के नाम पे तो सब देने को तैयार हो जाते हैं। बस उस पे बेचारे धोखा खा जाते हैं, हक़ाइक़ को नहीं देखते। अच्छा ईदी साहब, आप जो काम कर रहे हैं अपने हाथ से, आप ऐसी ऐसी लाशों को उठाते हैं जो जल गई होती हैं, गल गई होती हैं, सड़ गई होती हैं, उनको कफनाते हैं, दफनाते हैं। कभी दिल तो रोता होगा? नहीं, बस अल्लाह ने मेरी आदत डाल दी। कभी खौफ भी आता होगा, कभी दिल जो है इंसान का भर तो आता ना चीज़ों को देख के? नहीं, मुझे कभी तक वो नहीं हुआ। अभी आपने बलूचिस्तान में जो लाशें उठाई हैं, 18 लाशें उठाई, वहाँ मेरे सिवा किसी को दिया नहीं। मैंने उसी वक्त इनको कहा कि ये पेट की रोजी के लिए मेहनत कर चाहता है तबका, पैसे लूट लो, दौलत के तस्म गलत है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी गरीबी है, लेकिन इंसान को मारो। ये 18 लाशें लाए, हमारे मोचरी में बाहर रखी, जनाजा नमाज पढ़ी, कफन सब कुछ करा। गुस्ल के काबिल तो थी नहीं। हमने 53 टीवी थे दुनिया के। मुझे बोलने का कहा, मैं बोलना खड़ा हुआ, जुल्म पे बात की शुरू, तो मैं बेहोश हो गया। बस ये पहली दफ़ा शौक मुझे लगा, बाकी कभी भी मुझे शौक नहीं हुआ। लेकिन ये शौक मैं कमज़ोर हो गया। अल्लाह ने सबकी दुआओं से पैरालाइज से बच गया। लोग समझ चुके थे कि कलेप्स हो गए, लेकिन अल्लाह ने, मेरे बाजू में 2 बच्ची हैं, बलूच बच्ची हैं, दोनों ने मुझे पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। मुझे उठाकर मुर्दा खाने में एक बेड पे सुला दिया, ऊपर पंखा, मैं होश में आया। मुझे अपने दफ्तर में ले गए, दफ्तर में मुझे पलंग पे रख दिया। मुझे हमारे मुल्क के बहुत लोगों ने दुआएं मांगी, गुलदस्ते देने आए, लेकिन ये सब अल्लाह का कमाल। जब इंसान अल्लाह का बन जाता है तो अल्लाह भी उनका बन जाता है। आप एक अरसे से कराची में काम कर रहे हैं। कराची में जब आपने काम शुरू किया उस वक्त ना MQM थी वहाँ, ना कोई सियासी जमात उस तरह की थी। फिर हालात बदलते गए, वो रोशनियों का शहर जो है वो मुसीबतों का शहर बन गया। खिदमत खल्क कमेटी वहाँ उसने भी काम करना शुरू कर दिया। MQM वालों की वजह से कभी कोई आपको परेशानी, तंगी, मुसीबत तो नहीं आई? नहीं, मुझे अल्ताफ हुसैन से आपकी कभी लंदन आके मुलाकात हुई? नहीं, मैंने कभी भी न कोशिश भी की मुलाकात की, न गया।
वजह मैं बस यही है कि मैं एक इंसान हूँ, इंसानी नाते काम करना। उन्होंने कभी आपको तंग करने की भी कोशिश की या? नहीं, मुझे किसी ने भी तंग नहीं किया। अभी भी कोई डाकू भी मुझे नहीं छेड़ता, बल्कि कहीं लूट करके जाते होने में दरवाजे के बाहर निकलूं तो आवाज़ देंगे कि कैदी साहब आप अंदर चले जाए, हम अपना काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कराची का सुकून जिन्होंने उजाड़ा? अब हकीम मोहम्मद सईद जैसी इतनी प्यारी शख्सियत को सलाउद्दीन को मारा, मौलाना सलाउद्दीन तकबीर और उनको कत्ल कर दिया। कौन लोग हैं इनके पीछे, किनका हाथ है? सियासतदान। कौन सियासतदान? बस कोई भी तकसीम के लोग सियासतदान हैं, उन लोगों के कर्म से सब कुछ हो रहा है। ये कभी कौम को पट्टे नहीं चढ़ने देते। आज भी टारगेट किलिंग के नाम से एक दूसरों को, जवानों को रोज 25-30 जवान चलते हुए गोली मार के मार देते हैं। तो ये हुकूमतें और एजेंसियां इनको नहीं पता ये कौन लोग हैं, उनकी उन पे गिरफ्त नहीं कर सकते, उन पे हाथ नहीं डाल सकते? सियासतदानों की ढीली रस्सी है, वो इस मुसीबत में जाना नहीं चाहते। जमहूरियत की आड़ में सब चलने देना है, लेकिन ज़रूर कोई एक नेवीन आएगा और बहुत जल्दी नेवीन आएगा। दुनिया में हर जगह पे इनकलाब आए हैं। हमारी कौम इनकलाब के लिए तैयार है? अभी भूख है, वक्त के साथ सब तैयार हो जाएंगे, आएंगे मैदान में। हमारी आपकी ज़िंदगी में आएगा इनकलाब या अभी 50 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है बहुत अनकरीब इनकलाब आएगा और फौज को जल्दी से आ जाना चाहिए। जमहूरियत अच्छी चीज़ है, 5 साल में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इतबार के काबिल जमहूरियत नहीं है। हर गंदा आदमी भी चर खाता है और हर धंधा कर लेता है। इसमें ये टैक्स चोर, जगह चोर बहुत परवश होते हैं। इसकी वजह से कंट्रोल होना जरूरी है। सिर्फ कंट्रोल फौज कर सकती है और फौज जरूर किसी न किसी वक्त आ जाएगा। मैं सियासतदान नहीं हूँ, मजहबी बंदा नहीं हूँ, मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के नाते इंसानों का भला चाहता हूँ और इसमें ही भला है कि फौज के जरिए ज़रूर इनकलाब आएगा और फौजी मुल्क को इस मुसीबत में से निकाल सकती है। अभी हमने बात की मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की। मैंने आपसे बहुत पहले एक इंटरव्यू किया था, तो आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो मर्द हैं उनको 50 साल की उम्र के बाद एक और शादी करनी चाहिए ताकि जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, लड़कियां बगैर शादी के हैं, उनका भी मसला हल हो जाए। क्या अब भी आप अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं? मैं अभी भी यही कहता हूँ कि शादी करो, 10-15 साल के बाद दूसरी कर लो, बच्चे कम पैदा करो, लेकिन जो बड़ी उम्र में आपको तकलीफ हो जाती है, बीवी भी बूढ़ी हो जाती है, तो तुम्हें तकलीफ 10-15 साल छोटी और एक कोई बीवी होगी साथ में, तो तुम तकलीफ नहीं उठाओगे, तुम अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर करोगे। ये मैंने दुबई में भी एक इंटरव्यू में, मेरी बीवी मेरे बाजू में बैठी हुई थी, मैंने कहा था कि 15 साल के बाद दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो जो बड़ी उम्र होती है उसमें संभालने वाली एक छोटी उम्र की औरत भी साथ में होती है। अगर हमारा दामाद भी ऐसा करना शुरू कर दे तो हम पे क्या गुजरेगी? कोई नहीं, नेवर माइंड। जमहूरियत की नीयत से हमें इजाज़त देनी चाहिए, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि बड़ी उम्र बहुत तकलीफ दे है। मेरी ज़िंदगी के अंदर पहला शौक़ मुझे 18 लाशों के ऊपर, बाकी कभी भी मुझे शौक़ नहीं लगा। तब से मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। चलने के लिए मेरे साथ 2 बच्चियाँ होती हैं या मेरी बीवी होती है। मैं भी यहाँ अकेला नहीं आने वाला था। मुझे तमीना दुरानी ने कहा कि मेरे बेटे के थ्रू मुझे मनवा लिया। मैं आया, मुझे अवार्ड से कोई गरज नहीं है, मुझे बहुत अवार्ड मिले, मुझे जो कुछ अवार्ड मिले बहुत अच्छी तरह मिले, मैं कभी भी तकलीफ में नहीं आया। तमीना दुरानी ने आपकी किताब भी लिखी है, कैसी खातून है वो? बहुत अच्छी खातून है
बस अपनी जाति तौर से बहुत अच्छी है, मैं उसकी कदर करता हूँ। लाहौर में मुझे 18 साल से कोई जगह नहीं मिल रही थी। होम फॉर होमलेस बनाना था, ये तेमीना ने अपने मियाँ को शहबाज शरीफ को लाई, उस जगह पे खड़ी रही। पहले मुस्तफा खर उनके मियाँ थे, अब शहबाज शरीफ उनके मियाँ। जी हाँ, मियाँ बदली करना ये कोई वो नहीं है, ये तो हक है अपना। उसने शहबाज शरीफ को लाई, वहाँ खड़े खड़े शहबाज शरीफ ने किसी की नहीं सुनी, ना गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी की, उसने मुझे अलॉट कर दिया। 7 महीने के अंदर 40 कमरों की टाउनशिप के अंदर मैंने हॉस्टल खड़ी कर दी। शहबाज शरीफ आया, दिखाया, वो सोचने लगा कि इतना शॉर्ट टाइम, इतना जल्दी में, बस अल्लाह ने मुझे ताकत दी है। मैं चाहता हूँ कि किसी का भी अच्छी तरह भला हो जाए। मेरी ज़िंदगी भलाई में निकली। ईदी साहब, कभी मायूस भी होते हैं कभी ज़िंदगी में, कभी आदमी तंग आ जाता है लोगों से, इतनी जो ख्वाब देख रहा होता है माशरे की भलाई के लिए, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं, तो कभी आप भी मायूस हुए? कभी नहीं, मुझे कभी मायूस नहीं हुआ। मैं कभी भी परेशान तो हुए होंगे कभी? बस यही है कि मेरे पीछे जो करते थे, मैं यूँ समझता था कि उनकी आदत है, पीछे मुड़ के नहीं देखता था, मैं अपना आगे ही काम करता था और करे जाता था। आज कराची में भी मुझे एक खाल नहीं मिलती, मैं नहीं अफसोस करता, निकलता ही नहीं हूँ लेने के लिए, क्यों भी किसी के बीच में मैं रुकावट बनूं। मुझे अपनी कुर्बानी करवाना होता है, लोगों से पैसे लेकर उसकी खाले भी ले जाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, वरना वो भी खाने मुझसे छीन के ले। खाल का इस्तेमाल, एक खाल एक लावारस मैयत के कफन के पीछे काम आती है। मैं लोगों को अपील भी करता हूँ कि एक चाय ना पिए, कफन के लिए एक चादर दे दें। एक चाय ना पिए, औरत अपना एक दुपट्टा नया लेकर कफन में दे दे। लोग ईदी साहब सादगी की बातें बहुत करते हैं, हमारा मजहब भी हमें सादगी सिखाता है, बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी सादा नहीं है। आप जितने सादा हैं, सादा ग़िज़ा खाते हैं, सादा कपड़े पहनते हैं, कि ये फ़लसफ़ा, ये बात हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि हमें सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? हमारे बहुत सारे मसाइल तो सादगी अपनाने से हल हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, टैक्स चोरी छोड़ें, जगह चोरी छोड़ें, फजूल खर्ची छोड़ें, आपका मुल्क ऐसा बन जाएगा कि दुनिया में 1 नंबर पे जाएगा। पर आज कोई अपनी मतलब के सिवा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई गरज ही नहीं है, फ़कीर हूँ, रोड पे खड़ा रहकर भीख मांग लेता हूँ। आज कायदे आजम के मज़ार के करीब फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ, तो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कागज चुनने वाले एक दिन में करोड़ों रुपये दे दे। कार वाला कार लेकर जा रहा होगा, उसमें गरीब का खून, पेट्रोल तो नहीं जलता, खून जलता होगा। अखबार पढ़ता होगा, गाड़ी इसका ड्राइवर खड़ी रखेगा, 100 के नोट देगा, ये अखबार से नज़र नहीं हटाएगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं देखता हूँ, मुझे सब समझ है, लेकिन मैं ज़रूर कोई एक उम्मीद हूँ, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा, बनेगा, ज़रूर कोई न कोई फौजी इनकलाब आएगा। लेकिन ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लोग मज़हब के नाम पे एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ये कैसे ख़त्म होगी? ये वक्त ही है, ये जब एक सही डिक्टेटर आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके ख्याल से फौज में कोई ऐसा डिक्टेटर है जो ये सब कुछ ठीक कर सकता है? वो खुद बन जाएगा, जब मौका मिलता है तो मौके का फ़ायदा उठा लेता है, और ज़रूर बनेगा, क्योंकि सादगी फौज में है और फौजी कर सकती है। और जितने भी दुनिया में इनकलाब आए, फौजियों लाए।
रूस का देखें, चाइना का देखें, दूसरे छोटे बड़े सब जगह पे। बर्मा एक छोटा मुल्क, उसने भी इनकलाब लाकर एक मेंबर बच गया, टेबल के नीचे छुप गया, बाकी सारे के सारे ख़त्म हुए, लेकिन एक छोटा सा कर्नल ले आया। ये हो सकता है, हो जाएगा और होगा। बद्दुआएं बहुत हैं, पीछे दुआएं हैं, इनकलाब के लिए बहुत है, जरूर कोई इनकलाब आएगा। बाद लोग कहते हैं इस्लामी इनकलाब आना चाहिए, जैसा तालिबान लेके आए थे, ऐसा इनकलाब आएगा। तालिबान मेरे दोस्त, आपकी तो मुल्ला उमर से मुलाकात भी हुई थी। सबसे हुई है, मेरी बाजू के मस्जिद में ही होते थे। मैं अपने सुराकोट के हॉस्टल में वहाँ से निकलता था, सलाम दुआ होती थी मुल्ला उमर से। मुल्ला उमर से। ये पाकिस्तान में थे उस वक्त? वह पाकिस्तान। मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जब अच्छाई होती है तो इस्लाम होता है। अच्छाई का नाम इस्लाम है। भूखों को रोटी, नंगों को कपड़ा, कफन की एक चादर, जब ये हो जाएगा तो ये इस्लामी है। सरमायादाराना परवेश, दौलत की गलत तकसीम, ये तो शैतान की हरकतें। इस्लाम तो नहीं सिखाता, इस्लाम मसावत सिखाता है। और ये इनकलाब आएगा, बहुत जल्द आने वाला है इंशाअल्लाह। ईदी साहब, थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपने जब इस मिशन का आगाज़ किया तो कहाँ से तहरीक मिली? बहुत पुरानी बात है, कब की बात है? किस चीज़ ने आपको इस रास्ते पर लगाया? कितने बड़े थे? मैं पाकिस्तान में छठे दिन आ गया। माँ बापों ने मुझसे करार किया कि बेटा किसी अमीर से भीख मांगने नहीं जाना। नहीं, इस मिशन को शुरू करने का कैसे आपने शुरू किया? क्या करते थे आप? कितने बड़े थे? आपने सोचा कि अब ये फाउंडेशन बने? 22-23 साल का था। बस क्या करते थे? क्या आपका जरिया रोजगार क्या था उस वक्त? बस मुझे एक नौकरी मिली महीने की 5 रुपया। थोड़े महीने नौकरी की, फिर मैं अपने मिशन से हट गया था। मैंने अपने मिशन में आ गया, नौकरी छोड़ी, रोड पे खड़ा रहकर भीख मांगा। इसमें फ्लू आ गया, 12 डिस्पेंसरी फ्री खोल दी। डॉ मेडिकल कॉलेज से लड़कों को पकड़ के लाया, ट्रीटमेंट दिया, कहा कि इनको दवा करो। दवा की, अल्लाह ने मुझे 90,000 रुपये चंदा दे दिया। मेरा खर्च सिर्फ 8-9 हज़ार हुआ। मैंने छोटी सी एक कोठड़ी ली पुरानी, वहाँ चारपाई लगाई, एक पुरानी गाड़ी ली, एम्बुलेंस बनाई, ड्राइविंग सीखी और काम शुरू किया। नीयत अच्छी थी, मेहनत थी। मैयत भी छोड़ा, मरीजों को भी छोड़ा, इमरजेंसी में भी चलता गया। लोग शुरू से फी सबीलिल्लाह करते रहे। फी सबीलिल्लाह, लोगों को पैसा नहीं लिया। आखिर उनके दिलों में जज्बा हो गया कि वो देने वाले बने। आज मैं कहीं भी खड़ा रह जाऊं, लाहौर की मेयर रोड पे खड़ा हो जाऊं, सिर्फ 2 घंटे तो गवर्नमेंट को ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है, चेंज करना पड़ता है। इतना कुराव आ जाता है पैसा देने वालों का कि मुझे 10-12 करोड़ थैलियाँ भर भर के मेरे साथ बच्ची होती है, हम संभाल नहीं सकते। बैग वाले को बाजू में खड़ा रखते हैं, गिनो, रखते जाओ, बैग में डालते जाओ। ये कौम बहुत अच्छी है, 33 मुल्क दुनिया में घुमाऊं, इस जैसी कौम यहाँ बरतानिया में भी नहीं है। ठीक है, इनके भी चैरिटी इदारे जैसे तैसे भी चलते हैं, लेकिन हमारा निज़ाम बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में, इनको कोई डायरेक्शन करने वाला हो। मेरे पास अभी 2 बच्चे आए, कोड़ों से एक थैला उठाकर, मुझे कहते हैं फटे टूटे कपड़े, 12-13 साल कि ये क्या है थैले में। मैंने देखा तो बच्चा पैदा किया हुआ। ये
मुफलिस और गरीब लोग कागज चुनने वाला, उसको भी मेरी क्यों कैसे पता चला कि वो थैला मेरे पास आकर रख दिया। मैंने ऊपर भेजा, बच्चा निकाला, मेरी बेटियों ने, मेरी बीवी ने देखा तो मरा हुआ था। थोड़ी टाइम पहले यह मिल जाता तो जिंदा होता। अभी भी लोग मारने पे बहुत तले हुए। मैं कहता हूँ जिंदा दे दो, झूले रखें, कोई कार्रवाई नहीं है। हाथ में दे जाओगे तो भी कोई पूछ कारज नहीं है। किसी की जिंदगी बचाओ, किसी का कोड़ा बचाओ। बे औलाद को औलाद मिले, उनकी दुआएं लो। मारो नहीं, कत्ल ना करो, कोड़ों पे फेंको नहीं। इंसानी नाते इंसान की मदद करो और सादगी अपनाओ। टैक्स चोरी छोड़ो, जगह चोरी छोड़ो। ये जो वक्त गुजर रहा है ईदी साहब, वक्त गुजरने के साथ लोग नरम दिल होते जा रहे हैं या पत्थर दिल होते जा रहे हैं? आप तो इस माहौल काम में हैं क्या? माहौल मेरे लिए तो नरम दिल होता जा रहा। मुझे गरीब बहुत चाहता है। कहता हूँ नहीं, कोड़े में से उठाकर थैला मेरे को देने क्यों आया? इसकी सोच मेरे पर कैसे चली? ये दो फकीर जैसे फटे टूटे कपड़े मेरे लिए क्यों सोचा? बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपसे पूछना ही चाहूंगा कि जब आप दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं अल्लाह मियां के हुजूर, क्या दुआ मांगते हैं? मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझसे इतना काम ले कि तू राजी हो जा। बस मुतमईन अपनी जिंदगी से जो गुजार रहे हैं, जो गुजारी है? बहुत मुतमईन। कितने साल के हो गए आप? मैं अभी 90 में से 1-2 कम होंगे। अच्छा, माशाल्लाह। बस वो झटका लगा 18 लाशों का, उसके बाद से मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त पूरे यूरोप में, बरतानिया में जो वीडियो टेलीविज़न देखने वाले हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, वो आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इंसान बने, इंसान बनाए। जी नाज़रीन मोहतरम, ये थी अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बातें। और क्या अच्छा पैगाम है, इंसान बने और इंसानियत को समझें। अगर आज हम वाकई इंसानियत को समझना शुरू कर दें और सादा ज़िंदगी अपना लें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी की मुसीबतें, मुश्किलें और बहुत सारे आज़ार जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। फैज़ान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।